जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर। हाँ बच्चों, कक्षा 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर है, जो आपका गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। हाँ तो फाइनली दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके रोल नंबर भरने हैं, वो भी किस में, आपको यहाँ पर शब्दों में और यहाँ पर अंकों में आपको भर देने हैं। इस प्रकार से आपका सामान्य अनुदेश हो जाता है। सामान्य अनुदेश आपको बिल्कुल ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नों की तरफ। वस्तुनिष्ठ है जो आपको यहाँ पर 10 अंक का है, एक प्रश्न 1 अंक का है और यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 72 और 120 का HCF कितने होगा, तो वो बता देते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा आंसर ब। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 3 व 4 कि वाई अक्ष से दूरी, आपको वाई अक्ष से दूरी तो ये 3 ही आएगी, यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बता देते हैं तीसरा, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं, वो होते हैं b² - 4ac। इसके बाद आता है एक द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, वो होती है 1। इस प्रकार से आपको कर देना है। आता है पाँचवा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद आता है यहाँ पर एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत है यहाँ पर। इसके बाद हम बता देते हैं यहाँ पर सातवां है कि बटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा, तो वह आपको यहाँ पर बहुलक सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आ रही है, यहाँ पर 4 की है, तो यहाँ पर 4 ही इसका बहुलक हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ 8वां क्वेश्चन। हाँ मेरे यहाँ पर जुकाम लग रही है, तबीयत थोड़ी खराब है, इस कारण मैं आपको आवाज़ ऐसी लग रही है आपको। 8वां क्वेश्चन है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, आवाज़ संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। आवाज़ संख्या क्या आती है, यहाँ पर 2 और 5 आती है, और पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 और 5 आती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5, तो 2 में यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो मतलब आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/3 आंसर। तो ये आपको आंसर दिया नहीं है, तो इसमें आपको आंसर ए ही करना है। आवाज़ संख्या आने की आवाज़ यहाँ पर 1 2 3 आपको। हाँ इसका फाइनली दोस्तों आंसर मैं बता देता हूँ, 1/2 ही आएगा। इस प्रकार से आवाज़ संख्या क्या है कि 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, तो आपके यहाँ पर आवाज़ संख्या है 1 2 और 3 और यहाँ पर ये 4 5, यह आपकी आवाज़ संख्या है। आवाज़ संख्या है तो फाइनली दोस्तों आपको 4 में क्या करना है 6, तो यह आपको यहाँ पर 2/3 आंसर आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं इसका आंसर एक्यूरेट आंसर आपको बता देता हूँ, वह है स। बिल्कुल ही दोस्तों स है, न तो आपका ए है, नहीं ब है, नहीं द है। आपका एक्यूरेट आंसर यहाँ पर स आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब आता है आपको यहाँ पर रवा, किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर सारवंतर तो माइनस यहाँ पर 3 ही होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, sin²θ/360। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति, cos θ बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान, तो 1/2 तो cos 45 का होता है, π/4 आ जाएगा थीटा का मान। अब आता है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग क्या था, 13 आने की प्रायिकता क्या है। तो योग यहाँ पर 13 आता है। किस प्रकार से आपको यहाँ पर 13 आने की प्रायिकता है, तो योग आपको 13 यहाँ पर किसी में ही नहीं आता है, तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 0। अब आता है यहाँ पर tan 30 और tan 60 का मान लिखना है आपको। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 90 का प्रयोग करना है, यहाँ पर 90 - 60 आ जाएगा यहाँ पर।
और टेन, टेन का यहाँ पर कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट साइट और टेन साइट का हो जाएगा। और यहाँ पर जो मान आते हैं वही आपके यहाँ पर मान हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर आता है कॉट साइट। यहाँ पर एक आएगा इसका आंसर, कॉट साइट और टेन साइट क्या है, एक आएगा। यहाँ पर कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 साइट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये यहाँ पर आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर कटने के बाद आपको यहाँ पर ये आंसर 1 मिलेगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आपको परिसर लिखना है, हाँ तो विद्यार्थियों ये तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद आता है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर देना है यहाँ पर। और देख लेना आप यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड कर, यहाँ पर यदि मैं करूँगा तो वीडियो अधिक समय की हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या r है, कोण P है, तो उसके त्रिज्यघन का क्षेत्रफल का सूत्र, तो सूत्र आपको बता देना है। यहाँ पर कौन हो जाएगा πr² P बटे में यहाँ पर आपको हो जाएगा 360। हाँ तो इसके बाद आता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, क्या है कि 9 sin² थीटा माइनस 9 tan² थीटा का मान क्या होगा। तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पर दी गई आकृति में कौन थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली दोस्तों थीटा का मान ज्ञात करना है तो tan थीटा बराबर आपको यहाँ पर कर देना है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब आपको 10 दे रखा, आधार यहाँ पर 10√3। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 1/√3 ये tan थीटा का मान 1/√3 tan कितने का मान होता है वही आपको यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा। tan से tan कट जाएगा और आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने के श्रेणीधारी चारे सूत्र आपको +-b² - 4ac बटे में 2a होता है। इससे आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। श्रेणीधारी चारे सूत्र मैंने आपको बता दिया है। अब आता है यहाँ पर चौथा है कि समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग तो आप जानते हैं SN = n/2, यहाँ पर 2a प्लस में n-1 × d, यह आपका सूत्र हो जाएगा। इससे आप निकाल सकते हैं। हाँ तो फाइनली दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इस कारण आप यहाँ पर मेरी बोली पे नहीं जाए। और आज पांचवा है कि दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात 4 है, तो इन भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल में आपको ज्ञात करना है, तो ये भी आप कर देंगे। अब आता है यहाँ पर छठवा कि दी गई आकृति OAC होगा, तो आपको ये क्या है कि यहाँ पर AOC की थी कि आपको यहाँ पर 180 में से आपको यहाँ पर घटाना है, 120 आ जाएगा। क्यों, क्या आपको बताऊं, यहाँ पर ये आपका जो ये होती है सरल रेखा है कि आपको यहाँ पर ये क्या खींची है, इसका आंसर बताना आप कमेंट में, इसका ही नाम बताना खाली। ओके, ये तो आप जानते हैं बिल्कुल ही। अब आता है सर्वांग समता RHS के नियम आपको यहाँ पर परिभाषित करने हैं। अब आता है 8वां कि 16 और 24 का एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम आपको लिखा देना है बिल्कुल ही, ये तो आप लिखा देंगे। अब आता है दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र तो आप जानते हैं, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। शंकों का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 1/3 πr²h, ये हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या। हाँ तो ये विद्यार्थी आप कर देंगे यहाँ पर परिमेय संख्या मानकर आप यहाँ पर सिद्ध कर देंगे, इसको लास्ट में यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि मैं अधिक समय की वीडियो होने के कारण मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये स्क्रीन भी छोटी है, इस कारण आपको इसका आंसर पूरा नहीं मिलेगा। ये आंसर आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या मानना है पहले, तो आपको माना कि ये √3 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको ये करना है। अब शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक बिल्कुल आप जानते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके खंड का गुणनखंड करने हैं, फिर इसके आपको यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने हैं। बराबर 0 जो आपका आता है वही आपको यहाँ पर शून्यांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे ये 7 या 18
तो आपको क्या करना है, 7 या 18 इस प्रकार से आपको इनके गुणनखंड करना है। ये भी आप कर देंगे सिंपल दोस्तों। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके यहाँ पर वर्गों का योग यहाँ पर कितने के 365। तो क्या है कि एक्स स्क्वायर मानना है एक, तो आपको यहाँ पर एक्स मानना है और एक्स प्लस 1 इन दोनों का आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, मतलब वर्ग कर देना है का योग, और फिर इनको जोड़ने के बाद आपको बराबर 365 करना है और जो आएगा यहाँ पर आंसर वही आपको यहाँ पर हो जाएगा। ए पी का मतलब समांतर श्रेणी का आपको यहाँ पर 31वां पद दिया है और 11वां पद यहाँ पर 38 है और 16वां पद यहाँ पर 73 है। तो क्या है, आपको यहाँ पर 31वां ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 11वां पद को हम यहाँ पर 10 n-1 तो 10 यहाँ पर a प्लस में यहाँ पर 10d लिख सकते हैं, 10d बराबर 38 लिख सकते हैं और यहाँ आपको a प्लस में 15d लिख सकते हैं और बराबर यहाँ पर 73 कर सकते हैं। इस प्रकार से इनको यहाँ पर काट देना है। यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर माइनस घटाने पर आपको लिखना है जो या आपको यहाँ पर d का आंसर आएगा उसको आपको क्या किस में लिखना है। यहाँ पर 31वां पद है, 31वां है तो 31वां आप यहाँ पर a प्लस में यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर 31वां 30d। तो जो d का मान आता है उस आपको यहाँ पर d में रख देना है और वही आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31वां पद का यहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगा। इसके प्रकार से आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ये तो आप सिद्ध कर देंगे यहाँ पर थेल्स थ्योरम में, बिल्कुल ही ये तो कर देंगे। इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, एक्स अचर पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2 और 5 के समदूरस्थ हैं। आपको बराबर 0 कर देना है। यहाँ पर दूरी सूत्र लगेगा इसमें बिल्कुल ही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का अंडर रूट बराबर आपको 0 कर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे। मान ज्ञात करने हैं, मान तो आप बिल्कुल ज्ञात कर देंगे। tan 45 का मान क्या है और cos 30 का मान क्या है और sin स्क्वायर यहाँ पर साइड का मान क्या है, ये तो बिल्कुल ही आप फाइनली दोस्तों कर देंगे। इसके करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ 7 ऊंचे भवन के शिखर के एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है और उसके बाद का उन्नयन कोण 1 है आपको। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने का आपको यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल ही मिल जाएगा। इस प्रकार से ऊंचा आपको बना देना है। बनाने के बाद इसमें अधिक समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा इस और स्क्रीन छोटी भी है। इसका आंसर बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर आप स्वयं भी कर ले इसका आंसर। इसके बाद हम बताते हैं 12वां। यहाँ पर 12वां क्या है कि सिद्ध करें आपको बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई के बराबर होती है। हाँ, तो आपको सिद्ध कर देना है। ये तो आप कर देंगे बिल्कुल ही। जो आपकी स्पर्शरेखा है इसी प्रकार से, इसका ही मैं आपको कमेंट में आंसर पूछ रहा था जो मैंने अब आपको बता दिए। स्पर्शरेखा ही है वह आप बनी इस प्रकार से बन रही है, स्पर्शरेखा ही थी इस प्रकार से, वो यहाँ पर इस प्रकार से बनी हुई थी, इस प्रकार से वो स्पर्शरेखा ही थी। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा 13वां की ये आप प्रायिकता है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि लाल हो तो लाल आपको यहाँ पर कह के यहाँ पर 3 तो 3/8 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। और लाल नहीं हो तो 5/8 यहाँ पर 8 हो जाएगा। हाँ, तो ये आपके यहाँ पर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है कि an बराबर आपको 4 दे रखा है, d बराबर 2, SN बराबर -14 दिया है। तो n और a ज्ञात करने हैं। तो ये आपको यहाँ पर सूत्र मिल जाएगा। SN बराबर क्या है कि n/2 और यहाँ पर 2a प्लस में n-1 इंटू में d। इस प्रकार से आपको कर देना है। इस प्रकार से आपको मान रखने हैं और n और a के यहाँ पर मान निकाल लेने हैं। हाँ, तो विद्यार्थी निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से ये भी सूत्र लगेगा। इसमें क्या कौन सा सूत्र लगेगा, ये n बराबर यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। क्या है कि 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर वही है, दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल आपको बता दिया है πr² θ/tan 360 -1/2 r² sin θ। यहाँ पर क्या है, दीर्घवृत्त
का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, उससे ये आप निकाल सकते हैं। 17वां भी एक खिलौना की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। उसी की त्रिज्या आपको अर्धगोले पर आपको यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने सूत्र लगाना है और आप यहाँ पर निकाल देंगे। इस प्रकार 18वां क्वेश्चन है, ग्राफ करना है। ग्राफ तो आप बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, सभी कर देंगे। और ये तो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ये तो आपका आता ही आता क्वेश्चन है ही। इसकी यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं हो सकता। इसका मैं आंसर आपको यहाँ पर कमेंट में दे दूंगा, किस प्रकार से दूंगा। यहाँ पर आपको टाइम लगेगा इसका आंसर में, इसका आंसर मैं बता दूंगा, नहीं तो आप अपनी एक्सेलेंट बुक में से देख लेना। इसका आंसर नहीं होता है तो मैं आपको बता दे दूंगा। ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये भी, ये दोनों ही मोस्ट है आपके लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही मोस्ट है ये 100% 4 नंबर का तो आता ही आता है। इसके बाद आता है 20वां क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक तो सिंपल ही दोस्तों, आप सभी जानते हैं। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।